हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 बताऊंगा मैं। इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 5 4 -1 4 एंड -2 और -1 टेकन इन ऑर्डर। कह रहा है एक रोम्बस है ABCD, मैंने एक रोम्बस बना लिया। यहाँ पर रोम्बस का प्रॉपर्टी होता है जिसके चारों साइड आपस में इक्वल होता है, ठीक है। और इसके जो है ये ऑर्डर में लेने के लिए कह रहा है, मतलब टेकन इन ऑर्डर। ये ABCD मैंने लेट कर लिया, इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया। A का ये कोऑर्डिनेट हो गया 3 0, B का 4 और 5 और C का -1 और 5 और D का -2 और -1 टेकन इन ऑर्डर। तो इसमें क्या करना है, एरिया ऑफ रोम्बस बताना, एरिया ऑफ रोम्बस। तो देखो इसमें हिंट्स में एक फॉर्मूला दे रखा है। जो एरिया होता है रोम्बस का वो होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो डायगोनल्स क्या है इसमें, देखो ये AC और ये BD, ठीक है। ये इसके डायगोनल्स है, विकर्ण कहते हैं हिंदी में। तो ये हो जाएगा AC इंटू BD, ठीक है। ये इसका हिंट्स दिया हुआ है। तो इसी फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, पुट करके इसका आंसर हम निकाल लेंगे एरिया का। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये भी। देखो इसमें आपको क्या निकालना है, AC और BD। तो AC और BD का वैल्यू कैसे पता चलेगा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से पता चलेगा, है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर AC के लिए, देखो AC के लिए x1 का वैल्यू आ गया 3, y1 का वैल्यू आ गया 0, x2 का वैल्यू है -1 और y2 का वैल्यू है 4, ठीक है। तो AC का फॉर्मूला मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूं, x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दो। x2 कितना है -1 और -x1 कितना है 3 का स्क्वायर और प्लस में y2 कितना है, y2 है 4 -y1 कितना है 0 का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, -1 और -3 तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 4 जा 16 और प्लस 16, ये -4 का स्क्वायर भी प्लस 16 ही होगा क्योंकि ये स्क्वायर जो है ये माइनस पे भी है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 + 16 ये आ जाएगा 32, ठीक है। ये आ गया 32। आप इसे चाहे तो फैक्टराइज करके भी लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 16, 16 2 जा 16, ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो। तो इसका कितना हो जाएगा 2 2, ये आ जाएगा आपका 4√2 क्योंकि 2 एक 2 बाहर आ गया, एक 2 2 2 जा 4 तो 4√2 ये आ गया आपका AC का वैल्यू, ठीक है। तो एक डायगोनल्स तो आपका आ गया। अब आप क्या करोगे, BD निकालोगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं क्या, फॉर BD के लिए जो है वो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो BD के लिए x1 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू 5, x2 का वैल्यू -2 और y2 का वैल्यू -1, ठीक है। आप इसमें किसी को भी कुछ मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर BD निकाल लो आप। तो BD का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1, ठीक है। ये 5 है, हाँ। तो BD का फॉर्मूला x2 - x1, तो x2 है कितना है -2 और -x1 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा y2, तो y2 है -1, ठीक है। और y1, तो y1 कितना है -5 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया -2 और ये तो -6 का स्क्वायर और प्लस ये भी -6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया आपका 36 + 36, ठीक है। तो 36 और 36 को अगर आप ऐड करते हो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 6 जा 12 का 2, 1 कैरी करा, 3 3 जा 3 3 6 और 1 7, तो 72 आ गया, ठीक है। तो 72 को अगर आप फैक्टराइज करते हो तो ये कितना इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका, देखो ये 72 को मैं फैक्टराइज कर लेता हूं तो 2, ये आ जाएगा 2 3 जा 6 और 2 6 जा, ठीक है। और ये आ जाएगा 2 से 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, फिर 2 से तो 9, ये आ जाएगा 3 और 3 3 जा 9, फिर ये आ जाएगा 3। तो मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, ये पेयर बन गया और ये भी पेयर बन गया, तो एक ही 2 रह गया इसमें। तो 3 2 जा 6√2, आप इसे लिख सकते हो 6√2। ये आपका आ गया BD का वैल्यू, ठीक है। ये BD, दोनों डायगोनल्स आपको पता चल गया। अब आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे। आप लिखोगे एरिया ऑफ रोम्बस,
एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 इंटू AC इंटू BD। मैंने यहाँ पे लिख रखा है AC इंटू BD। तो AC का वैल्यू क्या निकाला है अभी आपके 4√2, तो 4√2 और इंटू BD का वैल्यू 6√2। ठीक है, अब इसे आप कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पर देखो ये 2 से तो 2 ये कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पर क्या रह गया आपका, ये रह गया आपका 2√2 मल्टीप्लाई में 6√2। ये कितना हो जाएगा √2 को अगर देखो पहले से लिख लो आप 2 इंटू 6, 2 और 6 मल्टीप्लाई हो गया, और √2 इंटू √2 कितना होगा 2 हो जाएगा। √2 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। ये कितना आ गया 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 स्क्वायर यूनिट। तो मतलब एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, है ना, इसमें हिंट्स भी दे रखा था। बस हमने क्या करा, इसमें AC और BD निकालना था तो वो हमने डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।